हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करें हम बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर 2 जो है आपका रियल एनालिसिस। और चैप्टर 3 उसमें हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस। प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जेंट के बारे में बात किया गया था, थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। इस वीडियो में हम 3 डिफिनेशन यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस और नल सीक्वेंस के बारे में जानने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीक्वेंस को एंड एनालिसिस को। और भी जो क्लासेस हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर उनकी भी लेक्चर अभी स्टार्ट होंगी। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है। तो इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि वे स्टूडेंट जो जिनके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं हैं, जो प्रॉब्लम में इस समय हैं, उन सबके पास ये वीडियो शेयर करिए, पहुँचे, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं देना है। और मैं रही सिलेबस की बात, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा सिलेबस सबका कवर हो जाए। ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा, आप टेंशन ना लीजिए, जहाँ तक प्रयास है मेरा है, और आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचे। ठीक है, मैंने आपके लिए एक और चैनल क्रिएट किया, AS टीच फैन क्लब, जिसमें आपको आपके कमेंट्स लिए जाते हैं, उसके आंसर दिए जाते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है रियासिस का, 3 डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस और एक हमारा है नल सीक्वेंस। जी, ये 3 डिफिनेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इनके एग्जाम्पल जानेंगे। समझिए पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। उसके बाद मैं आपके लिए पहले इमेज आपके दिमाग में बना दूं न्यूमेरिकली कि ये है क्या सीक्वेंस, हाँ ना, इनका काम क्या है, कैसे इसको पहचानते, कोई सीक्वेंस को कब बोलते हैं, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप बस एक ट्रिक के से आराम से बता सकते हो कि कौन सा सीक्वेंस ये है। ठीक है, हालांकि पहले हमने बात कर चुके हैं कन्वर्जेंट के बारे में, तो इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इन तीनों डिफिनेशन को आप डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्ली डिफिनेशन भी देख लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास an है, अगर उसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे या तो प्लस इन्फिनिटी मिले या तो माइनस इन्फिनिटी मिले। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसकी लिमिट आप n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हो तो या तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है या तो माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, अगर उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाती है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बता देता हूँ, एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है। तो एक सीक्वेंस हमने लिया an ले लिया इक्वल टू n, और दूसरा हमने ले लिया -an। अब देखिए, ये दोनों सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट है। इसकी लिमिट अगर आप रखेंगे फर्स्ट की n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या आएगा, क्या मिलने वाला है? प्लस इन्फिनिटी आएगा। और दूसरे का जब n टेंस टू इन्फिनिटी 10 रखोगे आप माइनस इन्फिनिटी तो क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, अगर यहाँ पर ये n है तो ये दोनों सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर उसकी लिमिट रखते हैं और यूनिक आती है, फाइनाइट आती है, तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? अगर उसकी लिमिट रखते हैं या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है या तो वो माइनस इन्फिनिटी को जाता है। सिंपल डिफरेंस, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, जो कि बीएससी की क्लासेस है ये, तो बस मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कैसे किसी सीक्वेंस को आप जानोगे कि वो डाइवर्जेंट है कि नहीं है। तो बस आपको लिमिट रखना है, आपको लिमिट निकालने आना चाहिए। बस सिंपल कहे तो आसान भाषा में बोले तो लिमिट आपको निकालने आना चाहिए, तब आराम से आप बता सकते हो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट होने के लिए उसका लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी हो या तो माइनस इन्फिनिटी हो। एग्जाम्पल आपने देख लिया,
1 और n और -n का 2 एग्जांपल देखिए, दोनों का देखिए लिमिट एक प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। हाँ, तो दोनों सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए, या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। डिफिनेशन जानेंगे, हम डिफिनेशन जानेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब हो गया कोई भी सीक्वेंस है ना तो वो डाइवर्जेंट है और ना ही कन्वर्जेंट है। अगर कोई आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस है ना तो वो डाइवर्जेंट है और ना ही वो कन्वर्जेंट है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, अब दूसरी तरह से समझिए कि कोई सीक्वेंस है, उसके एक ऐसी वैल्यू है जो इनफाइनाइट टर्म में आती रह रही है, लगातार कंटिन्यूसली वो रिपीट हो रहा है, तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस क्या है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। जैसे हम बहुत बार एग्जांपल कर चुके सीक्वेंस में an इक्वल टू -1 के पावर n, आपको याद होगा an इक्वल टू -1 के पावर n, ये सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। मैंने बताया भी था, क्यों, क्योंकि जब इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो -1 1 -1 1, हाँ, ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम ये आता रहेगा आपको। तो दो वैल्यूज में है 1 और -1 जो क्या कर रहे हैं, रिपीट करते रह रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच सीक्वेंस क्या कर रहा है, बस क्या कर रहा है, इन्हीं के बीच रह रहा है, मतलब 1 और -1 ही इसके सीक्वेंस के अंदर आ ही रहे हैं। जब भी आप n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो सीक्वेंस में, तो वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, बस इन्हीं दोनों के बीच क्या कर रहा है, या तो माइनस बना रहा है या तो प्लस बना रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मतलब उसमें वैल्यू जो क्या है रिपीट होते रहे इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए फाइनाइट सीक्वेंस भी होते हैं और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। अब समझिए नल सीक्वेंस क्या होता है। नल सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस an है, उसको हम कब बोलेंगे कि वो नल सीक्वेंस है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उसकी जो लिमिट क्या आ रही है, 0 आ जाती है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार एग्जांपल हम कर चुके, an इक्वल टू 1/n, तो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर रखोगे 1/n में तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1/n जो सीक्वेंस है वो एक नल सीक्वेंस है। क्या है, नल सीक्वेंस है। समझ में आ गया। तो ये तीनों डिफिनेशन आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी लिमिट प्लस और माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। इसकी जो वैल्यू ना तो वो डाइवर्जेंट हो ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ना तो वो डाइवर्जेंट हो और ना ही कन्वर्जेंट हो, मतलब उसमें जो वैल्यू हो ना रिपीट होता रहे। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। और ध्यान रहे ऑसिलेटरी सीक्वेंस फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, जानेंगे डिफिनेशन हम। और नल सीक्वेंस में उसकी लिमिट अगर 0 आ जाती है तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं नल सीक्वेंस बोलते हैं। तो जब सबसे पहले हम चलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछा जाता है तो आपको कैसे आपको लिखना कैसे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा ब्यौरा। चलिए हम डिफिनेशन जानते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो आइए जानते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं, आपको पता ही चल गया डिफिनेशन क्या है डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है, जब उसकी लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे। तो डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको लिखना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे लिखना आपको है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखिए पहला इसमें अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी इफ given k belongs to set of real number however large there exists एक यम आपको ऐसा मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सच दैट an greater than k for every n greater than equal to m। समझे कुछ, कि अगर कोई सीक्वेंस को हम कब बोलेंगे कि प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है, k belongs to set of given k belongs to set of real number, आपको एक ऐसा यम मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, उसके बाद के क्या कहा जा रहा है, उसके बाद के जितने सीक्वेंस के टर्म होंगे, समझो ना, उस नंबर से क्या हो वो बड़ा हो, यानी जो सीक्वेंस का टर्म हो उस नंबर k से आपको क्या हो जाए, बड़ा मिल जाए, तो हम कह देते हैं ना कि वो सीक्वेंस क्या कर रहा है,
प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है। लिखने का तरीका क्या है, अगर मान लो उस सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करता है तो लिमिट an इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो हम कह देंगे क्या कर रहे हैं, वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो पहली डिफिनेशन हो गई। दूसरी ये सेम ऐसे ही है ये भी, कि अगर सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी इफ k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर हाउ एवर लार्ज, हाउ एवर लार्ज देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच डेट माइनस के, मतलब जो सीक्वेंस होगा an वो लेस होगा माइनस के से, है ना। मतलब इस नंबर से क्या होंगे, सीक्वेंस के टर्म सारे क्या होंगे, लेस होंगे। m और m से बड़ा अगर कोई भी आप सीक्वेंस लेते हो, तो इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम कन्वर्जेंट के बारे में। सिंपल, तो अगर कोई सीक्वेंस में अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट हम रखते हैं, अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो हम कहते हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, अगर इन दोनों डिफिनेशन को मिला के बोला जाए तो क्या होगा, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ it diverges to either plus infinity or minus infinity। अगर वो सीक्वेंस कोई an है, वो कब क्या कहेगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। उसकी लिमिट क्या हो, या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे। डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देखिए, ये n सीक्वेंस n एग्जांपल लिया गया है, तो ऑब्वियस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा। सेकंड एग्जांपल n स्क्वायर लिया गया है, ये भी क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। थर्ड में n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ये भी क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा। आप लिमिट रख के चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, ये टेंड करेगा। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 5, -2 के पावर n, ये भी क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, है ना। तो ऐसे जो सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस क्या है, सारे सीक्वेंस जो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है सब क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए एक बार और कि कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब होता है, जिसकी लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी हो या तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। बाकी ये दो डिफिनेशन भी समझ सकते हैं, ये दो डिफिनेशन भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम जानते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन जानते हैं और एग्जाम्पल जानते हैं। आइए जानते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस के डिफिनेशन जान लेते हैं। आपको पता ही है, कोई भी सीक्वेंस ना तो डाइवर्जेंट है ना ही कन्वर्जेंट है, तो वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। लेकिन डिफिनेशन जानते हैं, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट और ना डाइवर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस है ना तो वो कन्वर्जेंट हो रहा है और ना ही तो क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर के बीच क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर, रिपीट हो रहा है उसके वैल्यू सीक्वेंस की, तो हम कहते हैं वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। मतलब कोई ऑसिलेटरी सीक्वेंस फाइनाइटली भी हो सकता है और इनफाइनाइटली हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इट इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। मतलब या तो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि वो फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है कि इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। तो देखिए 2 मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लीजिए आप। अ बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, विच डज नॉट कन्वर्ज सेड टू बी क्या, ऑसिलेट फाइनाइटली। कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड है और कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम कहेंगे वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली है, ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइट नंबर के बीच में। यानी एग्जांपल आप देखें तो -1 के पावर n ले लेते हैं, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस है, ऑसिलेट फाइनाइटली है। मतलब ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और फाइनाइटली है। समझ में आ रहा है ना। कोई देखिए 2 तरह का है ऑसिलेटरी सीक्वेंस में, एक तो बाउंडेड एक अनबाउंडेड। हाँ, तो अगर बाउंडेड होगा और कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑसिलेट फाइनाइटली, मतलब वो सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और भी फाइनाइटली है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज। अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास ऐसा है जो अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड होने के बाद वो डाइवर्ज नहीं कर रहा है,
ठीक है ना। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली। जैसे हम बात करें इस सीक्वेंस की, -1 के पावर n इंटू n, हाँ ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली है। हाँ देखिए कैसे, इसका नंबर रख के आप चेक कर सकते हैं। 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 1 रखा तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 रखेंगे तो -3 आएगा, और 4 रखेंगे तो 4 आएगा, 5 रखेंगे तो -5 आएगा। ऐसे ये क्या करता है, ऑसिलेट करते क्या करेगा, आपका ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस जो है क्या है हमारा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। क्या है, इनफाइनाइटली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। 1 + -1 के पावर n, ये ऑसिलेट फाइनाइटली है। -1 के पावर n, 1 + 1/n, ये भी ऑसिलेट इनफाइनाइटली। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं इसकी, n बराबर 1 2 3 4 5 रख के चेक करिए। देखिए आपको दिखेगा, इमेज दिख जाएगा आपको। n इंटू -1 के पावर n + 1, ये भी एक ऑसिलेट इनफाइनाइटली, लेकिन ये अनबाउंडेड है। ये सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड है। और इससे पता चलता है कि ये डाइवर्स सीक्वेंस नहीं है। हाँ, कि अगर ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली कर रहा है तो n इंटू -1 के पावर n ऑसिलेट इनफाइनाइटली। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो ये रहा डिफिनीशन आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस का, है ना। यहाँ पे एक बार नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं, नल सीक्वेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं नल सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is said to be null sequence if it is converged to 0। उसकी लिमिट क्या करे, 0 पे कन्वर्ज करे, है ना। कोई भी सीक्वेंस है अगर उसकी लिमिट 0 पे कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस क्या है, नल सीक्वेंस है। ठीक है, एग्जांपल देखिए 1/n लिमिट रखेंगे। अगर n टेंस टू an, सीक्वेंस 1/n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस का भी हाल वही है, ये भी क्या करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा, ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। अभी ये बताऊंगा मैं कि कैसे 0 पे कन्वर्ज करता है। इसका एक थ्योरम है जो करवाया जाएगा कि अगर r के पावर n r लेस होता है तो उसकी 0 होती है वैल्यू, लिमिट। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इजीली कि 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो कोई सीक्वेंस नल सीक्वेंस कब कहलाता है, जब उसकी लिमिट 0 आती है, यानी वो 0 पे हमेशा कन्वर्ज करता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं नल सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सीक्वेंस। तो आज हमने क्या पढ़ा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस और नल सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया, डिफिनीशन के साथ आपने एग्जांपल भी देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।